पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे हैं, किसी को रोक है इस बिहार में? आए ही एजेंडा बना करके मुझे राजनीति करके यहाँ से जाना है, उनको थोड़ा कोई बिहार से लेना देना। पूरे समय में कांग्रेस ने शिक्षा को बर्बाद किया है। जहां जाने की वो कोशिश कर रहे हैं वो क्या है? वो छात्रावास है, किनके द्वारा बनाया गया है? में सबको अधिकार है रैली करने का, सभा करने का। तो बिहार में कानून का राज स्थापित है, दाहिने बाएं कुछ यहाँ चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत तेज है। जिस तरह से दरभंगा जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी, जगह बदल दिया और कांग्रेस को ये मंजूर नहीं हुआ। हालांकि इसके बाद हंगामा हुआ और राहुल गांधी ने उसी पुराने जगह पर जहां तय जगह थी अंबेडकर छात्रावास, वहां जाकर कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित किया। हालांकि कार्यक्रम में का जो बातचीत का दौर था वो नहीं हो सका, लेकिन राहुल गांधी ने विरोध के तौर पर वहां पर जाकर संबोधन किया। तो ऐसे में सियासत तेज है और जदयू की तरफ से बड़ा वार किया गया है राहुल गांधी के दौरे पर, बिहार दौरे पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, सियासत तेज है। बिहार में राहुल गांधी हैं, एक बार फिर आए हैं। दरभंगा में छात्रों से बातचीत करनी थी, लेकिन मामला बिगड़ गया। प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, उसके बाद तो सियासत तेज हो गई। देर रात से सियासत हो रही थी, जगह बदल दिया गया, लेकिन कांग्रेस को मंजूर नहीं था। कांग्रेस का कहना था हम उसी जगह पर कार्यक्रम करेंगे जिस जगह पर निर्धारित किया गया था। राहुल गांधी भारी विरोध के बीच प्रशासन के रोकने के बावजूद मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। हालांकि छोटे से संबोधन के बाद वो वहां से निकल गए, पटना के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस बीच बिहार में सियासत तेज हो गई। जदयू के नेताओं ने नसीहत देना शुरू कर दिया। जदयू की आज एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी जदयू कार्यालय में, पटना स्थित जदयू कार्यालय में, जहां जदयू के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और वहां पर उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम पर हमला बोला। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जदयू के महासचिव मनीष वर्मा और मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा हमला बोला कांग्रेस पर, महागठबंधन पर और राहुल गांधी के कार्यक्रम पर। क्या कुछ कह रहे हैं तीनों नेता, सुन लीजिए आप। दलितों के साथ, छात्रों के साथ वो संवाद करना चाहते थे, क्यों? ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि हॉस्टल में जाकर के कोई पॉलिटिकल मीटिंग होता है, उनके ही पार्टी के नेता लोग परमिशन मांगे और उनको वहाँ के टाउन क्लब हॉल जो है उस हॉल में परमिशन दे दिया। कागज है उसका, प्रशासन ने दे दिया परमिशन कि आप करिए और जिसको भी बुलाना है बुलाइए। लेकिन किसी कॉलेज के हॉस्टल में जाके परमिशन होता है? आप लोग कभी देखे हैं क्या? हमको तो नहीं लगता किसी कॉलेज के किसी छात्रावास में जाकर के कोई मिलता हो, तो नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जहां परमिशन मांगा, उनके पार्टी के नेता है, वो परमिशन उनको दे दिया गया, टाउन हॉल जो है दरभंगा का। और जाकर के उन्होंने कहा भाई जिनको भी बुलाना है, हॉस्टल से बुलाना है, बाहर से बुलाइए। उस पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे हैं, किसी को रोक है इस बिहार में? जहां कर जो बात कह रहे हैं कि एनडीए की तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। उनको बता दिए कि जहां परमिशन मांगे थे टाउन हॉल में, जगह बता रहा हूं, उनको परमिशन दे दिया गया कि वहां मीटिंग कीजिए, शहर के बीचों बीच है। लेकिन आप कोई कहे कि हम पटना मेडिकल कॉलेज में जाकर के, हॉस्टल में जाकर के मीटिंग करेंगे, तो आप देखे हैं क्या? अम्बेडकर छात्रावास से मीटिंग करेंगे? ये तो नियम ही नहीं किसी छात्रावास में जाके मीटिंग करने का। वह पढ़ाई करने के लिए गया है कि वो मीटिंग करने वहां जाएंगे? अरे लोग देख चुका है मंडल कमीशन से लेकर के और बाद तक उस पार्टी को, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। बिहार पहला प्रदेश है जो जातीय गणना नीतीश कुमार जी ने करवाया, पब्लिश किया इस चीज को, और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन है वो बिहार उस पर ले रहा है। इसलिए अपना चुनाव है, राजनीति है, तो वहां आए हैं। लेकिन बिहार की जनता एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी पर 20 साल के कामकाज को देखी है। पुराना जो जिसको हम लोग कहते थे जंगल राज, वो सिर्फ आरजेडी नहीं था, उसमें उतनी ही भागीदारी कांग्रेस की थी। राहुल गांधी अम्बेडकर छात्रावास के बाहर जाके खड़े हो गए हैं जहाँ पे परमिशन। हम तो बोले कि राजनीति करने के लिए आए हैं, उनको क्या लेना देना इस चीज से? जब बोल रहा हूं किसी छात्रावास में आपने देखा है मीटिंग होते हुए और उनके पार्टी के लोगों ने परमिशन मांगा,
हम लोगों ने भी सुबह चेक किया क्या बात है। जहां परमिशन मांगा, कहिएगा तो कॉपी भेज दूंगा आप लोगों को। परमिशन दे दिया प्रशासन ने और कहा कि जिसको भी बुलाना है वहां मीटिंग करिए। कहीं रोक है, देखें कहीं आप मीटिंग पे कहीं रोक है। लेकिन वो आए ही एजेंडा बना करके मुझे राजनीति करके यहां से जाना है। उनको थोड़ा कोई बिहार से लेना देना। तेजस्वी यादव भी सवाल उठा दिए, उन्होंने कहा कि अरे चुनाव है, अभी सब कुछ देखने आएंगे, लेकिन अपना इतिहास भी देखें जो बिहार में किस तरह बिहार का हाल करके रखे थे। तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक परंपराओं का धज्जी उड़ा रहे हैं सरकार। अरे बता तो दिया आपको, सारा बात बता दी आपको क्या हुआ वहां। कुछ छात्र लाभान्वित हुए हैं। मैं तो उनसे कहूंगा कि जा करके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले लोगों से मिलिए और पूछिए। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि पूरे भारत में जहां भी आपकी सरकार है, कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजना कहीं आपने चलाई है क्या? छात्रों को मदद की है? और आज आप यहाँ पे शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा को बिहार को बदहाल करके रखा है। जब पूरे विश्व में, जब चाइना था 1960s में, उनका लिटरेसी 80% से अधिक था और उसी समय हम लोग का लिटरेसी परसेंट क्या था? तो आपने पूरे समय शिक्षा को नेग्लेक्ट किया है। पूरे समय में कांग्रेस ने शिक्षा को बर्बाद किया है, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है और जहां तक आम जनों तक जो शिक्षा को पहुंचाना चाहिए वो पहुंचाने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने महिलाओं तक, गरीब तबकों तक, सभी वंचित तबकों तक शिक्षा को पहुंचाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि इतनी तरह का जो जहां जाने की वो कोशिश कर रहे हैं वो क्या है? वो छात्रावास है। किनके द्वारा बनाया गया है? जाके देखिए, पूछिए कि छात्रावास है। तो खाली छात्रावास जब बनाने की बात आई तो नीतीश कुमार छात्रावास बनाए, और जब छात्रावास में झूठ मूठ का भाषण देने की बात है, पॉलिटिकल कार्यक्रम चलाने की बात है, तो आप स्वयं जाकर के खाली गुमराह करने का काम करते हैं। कहां आप उन वंचित वर्गों के लिए आपने काम किया? तो इस तरह की बात राहुल गांधी जी कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप अपने प्रदेशों में जाकर के इस तरह के जो बिहार में काम हुए हैं, इस तरह के काम पहले करवाएं और तब जाकर के आप शिक्षा पर थोड़ी बहुत बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद। एक सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए, राहुल गांधी के कार्यक्रम को आप लोगों ने रोका, कह रहे लोकतांत्रिक परंपराओं का धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग। लोकतंत्र में सबको अधिकार है रैली करने का, सभा करने का, मीटिंग करने का, लेकिन कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से। जहां पर आप चाहिएगा तहां मीटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रावधान बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कानून है। कानून के हिसाब से कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन कानून को तोड़िएगा और कानून को अपने हाथ में लीजिएगा और कानून के हिसाब से नहीं चलिएगा तो बिहार में कानून का राज स्थापित है। दाहिने बाएं कुछ यहाँ चलने वाला नहीं है। चाहे कोई भी लोग हो, उसके लिए कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सुना आपने कि जदयू ने बड़ा हमला बोला है, तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि बिहार में चुनाव है इसलिए सियासत करने के लिए आ रहे हैं। उनको छात्रों के हित से कोई लेना देना नहीं है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।